हेलो एवरीवन, वेलकम टू मास्टर कॉन्सेप्ट सीरीज। तो अभी तक हम लोग पहला लेक्चर डिस्कस कर चुके हैं, क्रिस्टल क्लियर मैनर में डिस्कस कर चुके हैं और पूरा का पूरा रोड मैप देख चुके हैं कि किस तरीके से हम ऑपरेटिंग सिस्टम को यहाँ पे डील कर रहे हैं इस मास्टर कॉन्सेप्ट सीरीज में। और पहले लेक्चर में हम लोग डिटेल्ड मैनर में सारी चीजें देख चुके हैं, व्हाट इज ओएस, गोल्स एंड फंक्शंस ऑफ ओएस, ओके। और एक दो क्वेश्चंस भी डिस्कस कर चुके हैं। सारे कंफ्यूजन्स में आपके वहां पे पहले लेक्चर में जो भी आपके बेसिक्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम से हो सकते थे वो मैं आपको क्लियर कर चुका हूं, क्रिस्टल क्लियर मैनर में क्लियर कर चुका हूं। नॉट ओनली क्लियर मैनर, क्रिस्टल क्लियर मैनर में क्लियर कर चुका हूं, ठीक है। सो ये सेकंड लेक्चर है जहां पे हम लोग डिस्कस करेंगे टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। देयर आर वेरियस काइंड्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम, देयर आर वेरियस टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। वी विल डिस्कस ईच एंड एवरी ऑपरेटिंग सिस्टम, ओके, इन क्रिस्टल क्लियर मैनर। हम लोग क्रिस्टल क्लियर मैनर में डिस्कस करेंगे, ओके। सो स्टार्ट करते हैं अपने आज के लेक्चर को, ठीक है। टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है, जहां पे डिफरेंट काइंड्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम लोग डिस्कस करेंगे। बैच ऑपरेटिंग सिस्टम, यूनी प्रोग्राम्ड ऑपरेटिंग सिस्टम, मल्टी प्रोग्राम्ड ऑपरेटिंग सिस्टम, मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम, ओके, मल्टी प्रोसेसर ऑपरेटिंग सिस्टम, ओके, डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम, रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम। वी विल डिस्कस ईच एंड एवरीथिंग इन क्रिस्टल क्लियर मैनर। डोंट वरी, यू नो कि जब भी मैं कोई चीज डिस्कस करता हूं तो क्रिस्टल क्लियर मैनर में डिस्कस करता हूं, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं अपना आज का लेक्चर, सेकेंड लेक्चर, ठीक है। टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम, देयर आर various types of operating system. The first type is what? Batch operating system. पहला टाइप आपका क्या है? Batch operating system है। So from the name you can understand ना, batch operating system. So batch operating system में क्या होता है? आपका जो है यूजर डायरेक्टली इंटरेक्ट नहीं कर सकता, ओके, कंप्यूटर सिस्टम से। So यहां पे आपका क्या होता है? यहां पे सपोज आपके पास डिफरेंट काइंड्स ऑफ प्रोसेसेस हैं, डिफरेंट काइंड्स ऑफ जॉब्स हैं। सो बैच ऑपरेटिंग सिस्टम में क्या होता है कि सपोज आपके पास बहुत बड़ी फाइल है और वहां पे आपके पास कई सारी जॉब्स हैं। तो बैच ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करता है, उस फाइल में जितनी भी जॉब्स हैं और जितनी भी जॉब्स की सेम फंक्शनैलिटी होती है, सेम रिक्वायरमेंट्स होती है, तो सेम रिक्वायरमेंट्स की सारी जॉब्स को एक बैच में वो स्टोर कर देता है। तो यहाँ पे बैच बाय बैच एग्जीक्यूशन होता है, ठीक है। बैच ऑपरेटिंग नाम से भी समझ में आ रहा होगा ना, बैच ऑपरेटिंग सिस्टम। तो सेम रिक्वायरमेंट्स की उस लार्ज फाइल में सेम रिक्वायरमेंट्स की जितनी भी जॉब्स हैं, जितनी भी प्रोसेसेस हैं, उनको एक बैच में स्टोर करके वो बैच वो ऑपरेटिंग सिस्टम को दे देता है एग्जीक्यूट करने के लिए, ठीक है। ऐसे ही और जो जॉब्स बची उन जॉब्स में भी जिनकी सेम रिक्वायरमेंट्स है, ठीक है, सिमिलर काइंड की रिक्वायरमेंट है, उनको भी एक बैच में बना देगा। ऐसे ही फिर तीसरे बैच में जो तीसरे टाइप की रिक्वायरमेंट जिनकी है, सेम टाइप की रिक्वायरमेंट है, उनको तीसरे बैच में, एंड सो ऑन। वो बैचेस बना के ऑपरेटिंग सिस्टम को देता रहता है और बैचेस बाय बैचेस आपकी जॉब्स होती हैं, जो आपकी प्रोसेस होती हैं, वो एग्जीक्यूट होती रहती हैं। तो एडवांटेज सिंपल है, जो आपकी लार्ज फाइल होती है, ठीक है, उनके लिए बहुत अच्छा ऑपरेटिंग सिस्टम है, क्योंकि लार्ज फाइल में आपकी बहुत सारी जॉब्स होंगी, ठीक है। तो उन सिमिलर जिनकी रिक्वायरमेंट सेम होंगी उनको वन बाय वन करके नहीं एग्जीक्यूट करना है, उनका एक बैच बन जाएगा। तो बार बार ये डुप्लीकेशन को, ठीक है, रिड्यूस करता है। तो एक बैच बना देगा सेम काइंड के रिक्वायरमेंट की प्रोसेस की जॉब्स की, और सीपीयू को सबमिट कर देगा, वो एग्जीक्यूट कर देगा, ठीक है, एक ही बार में उस बैच की सारी प्रोसेसेस को, ठीक है। अंडरस्टूड, समझ में आया, ठीक है। सो फ्रॉम द नेम ओनली यू कैन अंडरस्टैंड बैच ऑपरेटिंग सिस्टम। बैच ऑपरेटिंग सिस्टम, इन दिस सेट ऑफ जॉब्स विथ सिमिलर नीड्स आर बैच्ड टुगेदर एज आई हैव टोल्ड यू, ठीक है। जो भी फाइल है जहां पे आपकी जॉब्स हैं, प्रोसेसेस हैं एग्जीक्यूट होने के लिए, उनमें से क्या करेगा, जिनकी सिमिलर नीड है, ठीक है, उनको बैच करेगा एक साथ, ठीक है, बैच्ड टुगेदर एंड इनपुटेड टू द कंप्यूटर फॉर एग्जीक्यूशन, और उस बैच को कंप्यूटर को दे देगा एग्जीक्यूट करने के लिए। बात समझ में आ गई? बिल्कुल समझ में आ गई होगी। ए सीरीज ऑफ जॉब्स आर एग्जीक्यूटेड विदाउट एनी ह्यूमन इंटरवेंशन इन बैच प्रोसेसिंग सिस्टम, ठीक है। यूजर का डायरेक्टली इंटरेक्ट नहीं होता यहाँ पे ऑपरेटिंग सिस्टम का से, ठीक है। सो आई थिंक ये बात देखो, यहाँ पे सपोज आपके बहुत सारी जॉब्स हैं, जॉब 1, जॉब 2, डॉट 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 जॉब n, ठीक है। तो ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करेगा, जिनकी सिमिलर काइंड की नीड है उनको एक बैच में आपका क्या करेगा, वो एक बैच बना देगा उन सिमिलर काइंड की नीड की प्रोसेसेस का, और वो पूरा का पूरा बैच सीपीयू को दे देगा, ठीक है। सीपीयू उस पूरे के पूरे बैच को एक बार में एग्जीक्यूट कर देगा, क्योंकि उनकी सिमिलर काइंड की रिक्वायरमेंट थी, ठीक है। फिर दूसरा बैच, फिर तीसरा बैच, एंड सो ऑन, ठीक है। यहाँ पे कई सारे बैच बन जाएंगे आपके, ठीक है, एंड बैचेस बना के वो सीपीयू को दे देगा, ठीक है। तो समझ में आ गया होगा, ठीक है। विदाउट एनी ह्यूमन इंटरवेंशन इन बैच प्रोसेसिंग सिस्टम, आपके जो यूजर है उसका डायरेक्टली इंटरेक्ट नहीं होता ऑपरेटिंग सिस्टम से, ठीक है। अंडरस्टूड? सो दिस इज इंपॉर्टेंट पॉइंट।
एडवांटेजेस क्या है इसके? एडवांटेज क्या है? एज आई हैव टोल्ड यू, अगर लार्ज फाइल है, ठीक है, तो उसके लिए बहुत ही अच्छा ऑपरेटिंग सिस्टम है, ठीक है। इट मैनेजेस लार्ज रिपीटेड वर्क इजिली, लार्ज रिपीटेड वर्क। सपोज आपकी एक फाइल में कई सारी प्रोसेसेस हैं जिनकी सेम रिक्वायरमेंट्स है, तो सबको वन बाय वन एग्जीक्यूट करने से बेटर है ना सीपीयू पे कि उसका एक बैच बना दो, सिमिलर काइंड ऑफ प्रोसेसर का एक बैच बना दो, पूरा का पूरा बैच आपका सीपीयू को दे दो, सीपीयू एक ही बार में पूरे बैच को एग्जीक्यूट कर देगा, क्योंकि उस बैच में वो सारी प्रोसेसेस हैं जिनकी सिमिलर काइंड ऑफ रिक्वायरमेंट है सीपीयू से, ठीक है। सो वेरी इंपॉर्टेंट, इट मैनेजेस लार्ज रिपीटेड वर्क इजिली। तो जो प्रोसेस आपकी रिपीट हो रही है फाइल में, जिनको सेम काइंड की रिक्वायरमेंट है, तो उनको अलग अलग एग्जीक्यूट नहीं करना पड़ेगा, उनको एक बैच में स्टोर कर दोगे, पूरा का पूरा बैच सीपीयू एक बार में एग्जीक्यूट कर देगा, ठीक है। तो दिस इज अ इंपॉर्टेंट एडवांटेज। इट इज वेरी यूजफुल व्हेन वी वर्किंग विद वेरी लार्ज फाइल, एज आई हैव टोल्ड यू, अगर हम बहुत बड़ी लार्ज फाइल के साथ वर्क कर रहे हैं तो उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट ऑपरेटिंग सिस्टम है बैच ऑपरेटिंग सिस्टम। डिसएडवांटेज इज व्हाट? once the job is submitted the user did not have any interaction with it, ठीक है। एक ही डिसएडवांटेज है, एक बार अगर, क्योंकि यहाँ पे डायरेक्टली ह्यूमन का इंटरवेंशन नहीं है, ठीक है, ह्यूमन का यूजर का डायरेक्टली इंटरेक्ट नहीं है ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ में, ठीक है, तो एक ही डिसएडवांटेज है, अगर एक बार बैच आपका जो है, अगर एक बार जॉब सबमिटेड हो गई, ठीक है, एक बार बैच में, ठीक है, जो भी जॉब्स है वो आपकी सबमिट हो गई एग्जीक्यूशन के लिए, तो फिर आपका यूजर कोई चेंज नहीं कर सकता, क्योंकि उसका इंटरेक्शन ही नहीं है, ठीक है, डायरेक्ट इंटरेक्शन ही नहीं है, ठीक है, ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ। सो आई थिंक यू अंडरस्टूड। बैच ऑपरेटिंग सिस्टम सिंपली क्या है, जो सिमिलर काइंड्स ऑफ रिक्वायरमेंट की जॉब्स होती हैं, ठीक है, उनको एक बैच बाय बैच वो बना देता है, उन बैच को एक एक करके ऑपरेटिंग सिस्टम को दे देता है एग्जीक्यूट करने के लिए, ठीक है, अंडरस्टूड। सो एडवांटेज क्या है? बड़ी फाइल है जहाँ पे रिपीट कई जॉब की, ठीक है, कई सारी ऐसी जॉब्स इनकी सेम रिक्वायरमेंट्स है, तो एक एक करके एग्जीक्यूट करने से बढ़िया है कि पूरा बैच में एक बैच बना लो, पूरा बैच ऑपरेटिंग सिस्टम को दे दो, वो सीपीयू को दे देगा एग्जीक्यूट करने के लिए, ठीक है। डिसएडवांटेज क्या है? कोई डायरेक्टली इंटरेक्शन नहीं है आपके यूजर का आपके ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ में, ठीक है, तो कोई चेंज नहीं कर सकता। अगर एक बार अगर प्रोसेस आपकी बैच में सबमिट हो गई एग्जीक्यूशन के लिए, तो उसके बाद कोई चेंज नहीं कर सकता, ठीक है। तो आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा बैच ऑपरेटिंग सिस्टम। सेकेंड वन इज व्हाट? यूनिप्रोग्राम्ड ऑपरेटिंग सिस्टम। From the name you can understand uni-programmed operating system. Uni means is what? Single. Uni means is what, my dear friend? Single. Uni means is what? Single. Okay. So यहाँ पर जो uni-programmed operating system होता है वो वन बाई वन प्रोसेस को अलाउ करता है, ठीक है, वन बाई वन प्रोसेस को अलाउ करता है, किसमें? मेन मेमोरी में, ठीक है। अगर मेन मेमोरी में कोई एक प्रोसेस है, जब तक वो प्रोसेस कंप्लीटली अपने एग्जीक्यूशन को कंप्लीट नहीं कर लेगी, ठीक है, तब तक वो दूसरी प्रोसेस को मेन मेमोरी में आने के लिए अलाउ नहीं करेगा, ठीक है। तो वन बाय वन, ठीक है, एग्जीक्यूशन अलाउ करता है, ठीक है। सो यूनिप्रोग्राम्ड मींस एट ए टाइम ओनली वन प्रोसेस कैन reside in main memory. Simply you can understand like this: at a time only one process can reside in main memory until that process will not complete their execution. Okay, this kind of operating system will not allow you to bring another process into the main memory. simple है, ठीक है, यूनिप्रोग्राम्ड ऑपरेटिंग सिस्टम। सो मैंने कुछ यहाँ पे पॉइंट्स भी लिख दिए हैं आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए, ठीक है। Uniprogrammed OS allows only one process can reside in main memory for execution. Okay, uniprogrammed OS allows only one process can reside in main memory for execution. ठीक है, मेन मेमोरी में एट ए टाइम पे सिर्फ एक ही प्रोसेस आपकी ये अलाउ करेगा एग्जीक्यूशन के लिए, ठीक है। डायग्राम इसका कुछ इस तरीके से देख लो यहाँ पर, ठीक है, ये आपका रैम है या मेन मेमोरी है, ये आपका रैम है। तो हमेशा अपर पार्ट पे ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, ठीक है। तो ये मेन मेमोरी में सिर्फ एक ही प्रोसेस को या एक ही जॉब को अलाउ करेगा, सिंपली एक ही प्रोसेस को अलाउ करेगा मेन मेमोरी में एट ए टाइम, ठीक है। सपोज ये प्रोसेस आपने किसको? सीपीयू को दे दी एग्जीक्यूशन के लिए। सीपीयू पर रन हो रही है आपका P1, सीपीयू पर रन हो रही है आपकी P1, ठीक है। तो P1 अगर आपके आईओ के लिए भी जाएगी ना एट द टाइम ऑफ एग्जीक्यूशन, एट द टाइम ऑफ रनिंग अगर आईओ के लिए भी जाएगी, ठीक है, आईओ के लिए भी जाएगी, ठीक है, आईओ ऑपरेशन के लिए भी वेट स्टेट में जाएगी अगर, ठीक है, तब भी आपके सीपीयू पे आप दूसरी प्रोसेस शेड्यूल नहीं कर सकते, क्योंकि आपके मेन मेमोरी में तो एट ए टाइम एक ही प्रोसेस है ना। तो जब तक इसका पूरा का पूरा एग्जीक्यूशन कंप्लीट नहीं हो जाता तब तक आप दूसरी प्रोसेस मेन मेमोरी में नहीं ला सकते, ठीक है। तो जब ये आईओ रिक्वेस्ट की, आईओ कंप्लीट हुई, फिर से ये रनिंग पे जाएगी और अपने आप को कंप्लीट, आईओ कंप्लीशन हुआ इसका,
ठीक है, आईओ कंप्लीशन होने के बाद फिर से वो रनिंग पे जाएगी, उसको सीपीयू एलोकेट किया जाएगा। तो जितने टाइम के लिए वो आईओ परफॉर्म कर रही है उतने टाइम के लिए सीपीयू आपका आइडियल है ना, ठीक है, उतने टाइम के लिए सीपीयू आपका क्या है, आइडियल है। तो इसका डिसएडवांटेज क्या है, और इसका डिसएडवांटेज क्या है, सीपीयू की आइडियलनेस यहाँ पे क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। सीपीयू आइडियलनेस इज इंक्रीजिंग, सीपीयू ज्यादा टाइम आपका आइडियल रह रहा है, ठीक है, क्योंकि अगर प्रोसेस जो आपके सीपीयू में रन हो रही थी वो आईओ ऑपरेशन के लिए जा रही है, उसकी आईओ रिक्वेस्ट है, तो जब तक वो अपनी आईओ रिक्वेस्ट कंप्लीट करके वापस नहीं आएगी तब तक सीपीयू आपका आइडियल रहेगा, क्योंकि आपके एट ए टाइम मेन मेमोरी में एक ही प्रोसेस अलाउ कर रहा है यूनिप्रोग्राम्ड ऑपरेटिंग सिस्टम। तो सीपीयू की आइडियलनेस इंक्रीज करेगी और थ्रूपुट ऑफ द सिस्टम क्या होगा, डिक्रीज करेगा, यानी परफॉर्मेंस ऑफ द कंप्यूटर सिस्टम क्या करेगी, डिक्रीज करेगी। सो दीज आर सम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स रिलेटेड टू दिस यूनिप्रोग्राम्ड ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है। यूनिप्रोग्राम्ड ओएस एग्जीक्यूट्स द प्रोसेस वन बाय वन, एक एक करके एग्जीक्यूट करते हैं। इफ वन प्रोसेस completed its execution completely, ठीक है, then only uniprogrammed OS allows another process in main memory, तभी वो मेन मेमोरी में दूसरी प्रोसेस को अलाउ करेगा। तो सीपीयू की आइडियलनेस यहाँ पे क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। सीपीयू की आइडियलनेस यहाँ पे क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैं लिख देता हूं यहाँ पर, ओके। तो यूनिप्रोग्राम से रिलेटेड है, इन यूनिप्रोग्राम सीपीयू आइडियलनेस, CPU idealness is increases and second point is what, my dear friends, throughput of computer system decreases, okay. So these are important points related to uniprogrammed operating system. So you can say that these are the disadvantages, okay, these are the disadvantages. These are the disadvantages related to uniprogrammed operating system, okay. So इसीलिए फिर हम लोग मल्टी प्रोग्राम्ड ऑपरेटिंग सिस्टम लेकर आए, मल्टी प्रोग्राम्ड ऑपरेटिंग सिस्टम। थर्ड वन इज व्हाट, मल्टी प्रोग्राम्ड ऑपरेटिंग सिस्टम। फ्रॉम द नेम यू कैन अंडरस्टैंड, ओके, मोर देन वन प्रोसेसेस कैन रिसाइड इन मेन मेमोरी एट ए टाइम, ओके। मेन मेमोरी में आपकी एक से ज्यादा प्रोसेसेस हो सकती हैं, ठीक है, एक से ज्यादा प्रोसेस आपकी हो सकती है, यानी कि रेडी क्यू में एक से ज्यादा, रेडी स्टेट में एक से ज्यादा प्रोसेस आपकी रिसाइड कर सकती है, मेन मेमोरी में एक से ज्यादा प्रोसेस आपकी रिसाइड कर सकती हैं, जो यूनिप्रोग्राम्ड अलाउ नहीं कर रहा था। तो यहाँ पे उसकी वजह से फायदा क्या हुआ, एडवांटेज क्या हुआ कि अगर कोई एक प्रोसेस आपके सीपीयू पर रन हो रही है, उस प्रोसेस को आपको आईओ की रिक्वायरमेंट पड़ गई या किसी और की रिक्वायरमेंट पड़ गई, ठीक है, तो जब वो आईओ परफॉर्म करने जाएगी तो आपका मेन मेमोरी में एक से ज्यादा प्रोसेस हैं, तो दूसरी प्रोसेस को हम लोग शेड्यूल कर सकते हैं सीपीयू पे। तो इससे हमारा एडवांटेज क्या हुआ कि जो यूनिप्रोग्राम्ड में आपकी आइडियलनेस इंक्रीज हो रही थी सीपीयू की, वो यहाँ पे क्या हो गई, डिक्रीज हो गई, और सिस्टम का थ्रूपुट जो वहां पे डिक्रीज हो रहा था यहाँ पे क्या हो गया, इंक्रीज हो गया, ठीक है, क्योंकि सिस्टम आपका सीपीयू बिजी रहेगा ना, क्योंकि मेन मेमोरी में आपके एक से ज्यादा प्रोसेस है ना, उनको अलाउ कर रहा है ना ये ऑपरेटिंग सिस्टम, ये एनवायरनमेंट क्या अलाउ कर रहा है, एक से ज्यादा प्रोसेस मेन मेमोरी में रह सकती हैं। तो सीपीयू की आइडियलनेस क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी, और सिस्टम का थ्रूपुट क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है। तो डायग्राम ही देख लो, फिर सारे पॉइंट्स फिर हम लोग देख लेंगे। ये मल्टी प्रोग्राम्ड ऑपरेटिंग सिस्टम का डायग्राम है, ठीक है। तो यहाँ पर ऑपरेटिंग सिस्टम हमेशा अपर पार्ट में होता है मेन मेमोरी के, ये रैम है या एमएम भी कह सकते हो, मेन मेमोरी भी कह सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पर आपकी कई सारी प्रोसेस डिसाइड कर सकती हैं आपकी मेन मेमोरी में, ठीक है, P1, P2, P3, P4, ठीक है, P5 एंड सो ऑन, कई सारी प्रोसेस आपकी यहाँ पे रह सकती हैं एट ए टाइम मेन मेमोरी में, ठीक है। तो सपोज ये P1 को शेड्यूल किया गया, सपोज इस P1 को यहाँ पे P1 आपके जो P1 को CPU पर रन होने के लिए शेड्यूल किया गया, ठीक है, P1 को CPU पर रन होने के लिए शेड्यूल किया गया, और ये P1 आपकी चली गई किसके लिए, आईओ ऑपरेशन के लिए चली गई, ठीक है, आईओ ऑपरेशन के लिए चली गई, ठीक है, आईओ ऑपरेशन के लिए चली गई, ठीक है। तो सपोज P1 आपका आईओ ऑपरेशन के लिए चली गई, इसको आईओ की रिक्वायरमेंट हुई, ठीक है, तो इसको वेट स्टेट में डाल दिया, जैसे ही इसका आईओ कंप्लीशन होगा, ठीक है, तभी तो ये वापस आएगी यहाँ पे
आफ्टर आईओ कंप्लीशन ही तो वापस आएगी यहाँ पे, तो पता नहीं कितना टाइम लग रहा है। तो जैसे ही आपका P1 ठीक है आईओ के लिए गई, तो अभी आपके पास P2, P3, P4, P5 प्रोसेस हैं जिनको आप CPU पे शेड्यूल कर सकते हो, ठीक है। सो यू कैन शेड्यूल आइदर P2, P3, P4 एंड P5। तो CPU आपका आइडियल नहीं रहेगा, ठीक है। सो यू कैन शेड्यूल either P2, P3, P4 or P5, okay, when P1 went for IO operation, तो CPU यहाँ पे आइडियल नहीं रहेगा। इस एनवायरनमेंट में आपकी कई सारी प्रोसेसेस मेन मेमोरी में रिसाइड करेंगी, ठीक है। तो जैसे ही P1 IO को ले जाएगा तो CPU आइडियल नहीं रहेगा, क्योंकि यहाँ पे और भी प्रोसेसेस हैं, उनको शेड्यूल कर देंगे आइदर P2, P3, P4, P5 बेस्ड ऑन द क्राइटेरिया। हम कोई एक प्रोसेस CPU को शेड्यूल कर देंगे एंड सो ऑन। तो यहाँ पे सिस्टम का जो आइडियलनेस है वो आपका क्या हो रहा है, ओके, सिस्टम का आइडियलनेस आपका क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, सिस्टम का थ्रूपुट इंक्रीज हो रहा है। समझ में आ गया। तो पहला पॉइंट क्या है, मल्टी प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम अलाउज टू एग्जीक्यूट मल्टीपल प्रोसेसेस बाय मॉनिटरिंग देयर प्रोसेस स्टेट्स एंड स्विचिंग इन बिटवीन प्रोसेसेस, ठीक है। अगर कोई आईओ के लिए गई, ठीक है, रनिंग के लिए, फिर कोई वेट कंडीशन में गई, तो वहां पे मॉनिटरिंग कर रहा है कंटिन्यू आपका मल्टी प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम। जैसे ही CPU आइडियल हो रहा है, तुरंत वो नेक्स्ट प्रोसेस को आपका क्या कर रहा है, शेड्यूल कर दे रहा है CPU पे। It executes multiple programs to avoid CPU and memory underutilization। वहां पे आपका मेमोरी और CPU दोनों ही अंडर यूटिलाइजेशन थे यूनिप्रोग्राम्ड में, लेकिन यहां पर ये क्या कर रहा है, मल्टीपल प्रोग्राम्स को एग्जीक्यूट करके अवॉइड कर रहा है CPU का और मेमोरी का अंडर यूटिलाइजेशन, ठीक है, अवॉइड कर रहा है, मतलब मैक्सिमम यूटिलाइज कर रहा है मेमोरी को भी कंप्यूटर सिस्टम की और CPU को भी कंप्यूटर सिस्टम की, ठीक है। आई थिंक बात समझ में आ गई होगी। So this is the advantage of multi-programming operating system. Multi-programming operating system, I explained everything in a crystal clear manner. जितनी भी ऑपरेटिंग सिस्टम अभी तक हम लोगों ने डिस्कस किए हैं, ठीक है। सो आई थिंक यू अंडरस्टूड ऑल्सो एवरीथिंग इन crystal clear manner, okay? सो अगर सब कुछ crystal clear manner में समझ में आया है तो लास्ट में कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइएगा कि सर crystal clear हो गया सब कुछ, ठीक है। सो एडवांटेज क्या है मल्टी प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम का, CPU नेवर बिकम्स आइडियल। यहाँ पे कभी भी आइडियल नहीं होता, क्योंकि मेन मेमोरी में एक से ज्यादा प्रोसेसेस हैं। जब भी कोई प्रोसेस आईओ के लिए जाएगी, किसी दूसरे स्टेट में जाएगी, तो आपका मेन मेमोरी में बहुत सारी प्रोसेस हैं, रेडी क्यू में बहुत सारी प्रोसेस हैं, उनको उनमें से कोई एक प्रोसेस शेड्यूल कर दिया जाएगा CPU पर, ठीक है। इफिशियंट रिसोर्स यूटिलाइजेशन लाइक मेमोरी, CPU, ठीक है, इन सब का एफिशिएंट यूटिलाइजेशन हो रहा है, जबकि आपका यूनी प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम में अंडर यूटिलाइजेशन पे थे आपका रिसोर्सेज ऑफ द कंप्यूटर सिस्टम। रेस्पॉन्स टाइम इज शॉर्टर, ठीक है, रेस्पॉन्स टाइम शॉर्टर है, इंक्रीज थ्रूपुट, सिस्टम का थ्रूपुट इंक्रीज हो जाएगा। दीज आर द एडवांटेजेस। डिसएडवांटेज क्या है, ट्रैकिंग ऑल प्रोसेसेस समटाइम्स डिफिकल्ट, सभी प्रोसेस को डिफिकल्ट ना ट्रैक करना, ठीक है, कभी कभी डिफिकल्ट हो जाता है। CPU शेड्यूलिंग इज रिक्वायर्ड, क्योंकि आपके मेन मेमोरी में कई सारी प्रोसेस हैं, कोई प्रोसेस अगर आईओ के लिए गई तो उन कई सारी प्रोसेस में से किसको शेड्यूल किया जाएगा, ठीक है, आपके CPU पर किसको CPU असाइन किया जाएगा, उसके लिए CPU शेड्यूलिंग की रिक्वायरमेंट है। मल्टी प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम में रिक्वायर्स एफिशिएंट मेमोरी मैनेजमेंट, ठीक है। यूजर इंटरेक्शन नॉट पॉसिबल ड्यूरिंग प्रोग्राम एग्जीक्यूशन, यहाँ पर भी यूजर का इंटरेक्शन पॉसिबल नहीं है प्रोग्राम एग्जीक्यूशन के दौरान, ठीक है, ड्यूरिंग प्रोग्राम एग्जीक्यूशन। सो दीज आर डिसएडवांटेजेस, ओके, अंडरस्टूड आई थिंक, ओके, you understood in very well manner multi programming operating system also. So till now we have discussed what, बैच ऑपरेटिंग सिस्टम हम लोगों ने डिस्कस किया, यूनी प्रोग्राम्ड ऑपरेटिंग सिस्टम डिस्कस किया, उसके डिसएडवांटेज देखे, फिर यूनी प्रोग्राम्ड की जगह फिर हम लोग मल्टी प्रोग्राम्ड ऑपरेटिंग सिस्टम में को डिस्कस किए, फिर उसका एडवांटेज और डिसएडवांटेज डिस्कस कर लिए हैं, ठीक है। अभी थर्ड वन मेरा यहाँ पर है मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम। मल्टीटास्किंग, फ्रॉम द नेम यू कैन अंडरस्टैंड, मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम मतलब इस ऑपरेटिंग सिस्टम पे हम लोग मल्टीपल टास्क कर सकते हैं साइमल्टेनियसली। CPU कैन एग्जीक्यूट मल्टीपल टास्क साइमल्टेनियसली, सो यू कैन से दैट इट इज एन एक्सटेंशन ऑफ मल्टी प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम। मल्टी प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है, मल्टी प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम का ही एक्सटेंशन है ये मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है।
तो मल्टी प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम में जब को हम एग्जीक्यूट करेंगे राउंड रॉबिन फैशन में, राउंड रॉबिन एल्गोरिथम की हेल्प से, तो मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम बन जाएगा आपका, ठीक है, मल्टीटास्किंग। यहां पर एक ही यूजर है आपका, यहां पर आपका एक ही यूजर है, ठीक है, एक ही यूजर आपके डिफरेंट डिफरेंट टास्क कर रहा है, डिफरेंट डिफरेंट प्रोसेस एग्जीक्यूट कर रहा है, ठीक है, और वो राउंड रॉबिन फैशन में, ठीक है, राउंड रॉबिन फैशन में, ठीक है। सो देखो यहां पर एक ही आपका यूजर है जो आपका ब्राउजर पे भी काम कर रहा है, एक्सेल पे भी काम कर रहा है, वीएलसी भी उसने म्यूजिक भी सुन रहा है, बीएलसी भी ओपन कर रखा है, ठीक है। मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम इज सिंपली ए मल्टी प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम विद हैविंग फैसिलिटी ऑफ ए राउंड रॉबिन शेड्यूलिंग एल्गोरिथम। राउंड रॉबिन सीपीयू शेड्यूलिंग अभी हम डिस्कस करेंगे। राउंड रॉबिन सीपीयू शेड्यूलिंग में आपका सीपीयू जो है, ठीक है, वो कंटिन्यूसली मैनर पर स्विच होता रहता है, मतलब एलोकेट होता रहता है डिफरेंट डिफरेंट प्रोसेसेस को, ठीक है। तो राउंड रॉबिन मैनर में अगर हम लोग मल्टी प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम को यूज कर रहे हैं या विद राउंड रॉबिन फैसिलिटी के साथ यूज कर रहे हैं आपके मल्टी प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम को, तो वो ऑपरेटिंग सिस्टम इज नथिंग बट व्हाट, मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम, ओके। इट कैन रन मल्टीपल प्रोग्राम साइमल्टेनियसली, ये मल्टीपल प्रोग्राम्स को साइमल्टेनियसली रन कर सकता है, सीपीयू मल्टीपल प्रोग्राम्स को साइमल्टेनियसली रन कर सकता है, ठीक है। एक ही यूजर है आपका यहाँ पर, ठीक है, वो डिफरेंट डिफरेंट प्रोसेस रन कर रहा है आपके सीपीयू पे एट ए टाइम ओनली, ठीक है, राउंड रॉबिन एल्गोरिथम के साथ। लाइक उसने ब्राउजर पे भी काम कर रहा है, एक्सेल पे भी काम कर रहा है, बीएलसी अपना म्यूजिक प्लेयर भी उसने ओपन कर रखा है, गाने भी सुन रहा है, तो आपके डिफरेंट डिफरेंट टास्क हो रहे हैं ना, एक ही यूजर आपके डिफरेंट डिफरेंट टास्क कर रहा है, ठीक है, एट द सेम टाइम, डिफरेंट डिफरेंट टास्क, डिफरेंट डिफरेंट जॉब्स या प्रोसेस रन कर रहा है एट द सेम टाइम, ठीक है। तो ये आपका हो गया मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम। अंडरस्टूड? डायग्राम से आपको क्लियर हो गया होगा। एडवांटेजेस क्या क्या है इसके? मल्टीपल प्रोग्राम्स कैन बी एग्जीक्यूटेड साइमल्टेनियसली इन मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम, पहला एडवांटेज। इट कम्स विद प्रॉपर मेमोरी मैनेजमेंट, मेमोरी यहाँ पे प्रॉपर मैनेज हो रही होती है, ठीक है, क्योंकि मल्टीपल टास्क एग्जीक्यूट कर रहे हैं एट द सेम टाइम सीपीयू पर, ठीक है। डिसएडवांटेज क्या है? अगर कोई आपकी प्रोसेस हैवी है, वो बार बार एग्जीक्यूट हो रही है आपके कंप्यूटर सिस्टम पर, ठीक है, तो वो कंप्यूटर सिस्टम को हीट कर सकती है, ठीक है, और हीट जो है आपके पूरे के पूरे सिस्टम को क्रैश कर सकती है, ठीक है। तो द सिस्टम गेट्स हीटेड इन केस ऑफ हैवी प्रोग्राम्स मल्टीपल टाइम्स, अगर हैवी प्रोग्राम कोई है, कोई प्रोसेस है, वो मल्टीपल टाइम्स वो एग्जीक्यूट हो रही है आपके कंप्यूटर सिस्टम पर, ठीक है, ठीक है, तो वो क्या करेगी, कंप्यूटर सिस्टम को हीट कर सकती है, और हीट सबसे हाईएस्ट प्रायोरिटी होती है हीट की आपके इंटरप्शन में, मतलब वो आपके सिस्टम को क्या कर सकती है, क्रैश भी कर सकती है। अगर सिस्टम ज्यादा हीट हो जाएगा तो आपका सिस्टम क्रैश हो जाएगा, शट डाउन हो जाएगा, ठीक है। सो दिस इज अ डिसएडवांटेज रिलेटेड टू मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है। नेक्स्ट वन इज व्हाट? टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम। टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम, टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम इज ऑल्सो नोन एज व्हाट? मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम, मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है। टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम इज ऑल्सो नोन एज व्हाट? मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम। तो आपके, ठीक है, एक ही सिस्टम पे मल्टीपल यूजर्स बैठे हुए हैं, डिफरेंट डिफरेंट कीबोर्ड और ये सब लेकर, ठीक है, और वो आपके डिफरेंट यू अपनी प्रोसेस को, ठीक है, सीपीयू पे साइमल्टेनियसली रन कर रहे हैं। तो सीपीयू कैसे उनको हैंडल करेगा? ये टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम कैसे उनको हैंडल करेगा? उनको टाइम क्वांटम एक दे देगा, टाइम दे देगा कि इतने टाइम के बाद अपने आप जो सीपीयू वो स्विच हो जाएगा दूसरे यूजर को, ठीक है, तो एक टाइम क्वांटम दे देगा बस। तो यहाँ पे डिफरेंट यूजर्स बैठे हुए हैं, यूजर 1, यूजर 2, यूजर 3, यूजर 4, यूजर 5, यूजर 6, अपने डिफरेंट कीबोर्ड और उन सबके साथ में, ठीक है। तो वो एट द सेम टाइम पे ही सीपीयू को यूज कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पे टाइम शेयरिंग, ठीक है, एक लिमिटेड टाइम के बाद वो अपने आप स्विच कर जाएगा दूसरे यूजर के पास। तो सपोज अगर ये आपका एक्टिव स्टेट है इस यूजर की, तो जो आपका नेक्स्ट रेडी स्टेट में है जो आपका यूजर, इसके बाद वो किस पे स्विच करेगा? यूजर 6 पे स्विच कर जाएगा, ठीक है। ईच टास्क इज गिवन सम टाइम टू एग्जीक्यूट सो दैट ऑल द टास्क वर्क स्मूथली। हर एक टास्क को, हर एक यूजर को कुछ टाइम के लिए ही आपका सीपीयू दिया जाएगा, तो जिससे हर एक यूजर के जो भी टास्क हैं वो स्मूथली एग्जीक्यूट हो सके, ठीक है। ईच यूजर गेट्स द टाइम ऑफ द सीपीयू एज दे यूज ए सिंगल सिस्टम, ओके। ईच यूजर गेट्स द टाइम ऑफ द सीपीयू, ठीक है, उसको टाइम दिया जाएगा कि इतने टाइम के लिए सीपीयू यूज कर लेगा, एज दे यूज ए सिंगल सिस्टम। सिंगल सिस्टम ही है ना, उस पर डिफरेंट यूजर्स बैठे हुए हैं अपनी प्रोसेस को एग्जीक्यूट करने के लिए, ठीक है। तो हर एक यूजर को एक लिमिटेड टाइम दिया जाएगा, उसके बाद वो
नेक्स्ट रेडी जो भी है यूजर उसको यूज करने के लिए सीपीयू को, उसको फिर उतना टाइम और सेम टाइम उसको भी दिया जाएगा। These systems are also known as multi-user systems. Very good. These systems is also known as what? Multi-user operating system. जैसे मैंने आपको पहले ही ऊपर बता दिया, ठीक है। Next point, the time that each task gets to execute is called quantum. जो हर एक यूजर के हर एक टास्क को एग्जीक्यूट करने के लिए टाइम दिया जाएगा उसको क्वांटम कहते हैं। आफ्टर दिस टाइम इंटरवल, जैसे ये टाइम इंटरवल ओवर होगा, ठीक है, इज ओवर, ओएस स्विचेस ओवर टू द नेक्स्ट टास्क, ओवर आपकी जो नेक्स्ट यूजर का टास्क है उसके लिए स्विच हो जाएगा, ठीक है। अंडरस्टूड? सो आई थिंक दिस डायग्राम इज क्लियर। यहाँ पर सिंगल सिस्टम है और सिंगल सिस्टम पे आपके डिफरेंट यूजर्स बैठे हुए अपने टास्क को या प्रोसेस को एग्जीक्यूट करने के लिए। तो उनको ऑपरेटिंग सिस्टम कैसे हैंडल करेगा? एक क्वांटम डिसाइड कर देगा, एक फिक्स टाइम इंटरवल डिसाइड कर देगा कि इतने टाइम इंटरवल के बाद आपका जो है ओएस किसी दूसरे यूजर की दूसरी प्रोसेस को सर्विस प्रोवाइड करेगा, ठीक है। तो इस तरीके से स्मूथली वो एग्जीक्यूट करते रहते हैं आपका। सो देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन टाइम शेयरिंग और मल्टी यूजर एंड मल्टीटास्किंग। मल्टीटास्किंग में एक यूजर होता है वो डिफरेंट प्रोसेस एग्जीक्यूट कर रहा होता है। यहाँ पे मल्टीपल यूजर्स हैं आपके, ठीक है, जो सिंगल सिस्टम को यूज कर रहे हैं। यहाँ पे प्रोसेसर एक ही है इन सब में, ये सिंगल प्रोसेसर हैं सारे, ठीक है, कई बार कंफ्यूज करेंगे, ठीक है। तो इसके एडवांटेजेस क्या है? एडवांटेजेस ऑफ टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम, ईच टास्क गेट्स एन इक्वल अपॉर्चुनिटी, हर एक यूजर के हर एक टास्क को इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलती है सीपीयू पे एग्जीक्यूट होने की, ठीक है। फेवर चांसेस ऑफ डुप्लीकेशन ऑफ सॉफ्टवेयर, ठीक है, डुप्लीकेशन के कम चांसेस होते हैं। सीपीयू आइडल टाइम कैन बी रिड्यूस्ड, सीपीयू यहाँ पे आइडल नहीं रहेगा आपका, ठीक है, वो यूटिलाइज होता रहेगा, ठीक है। डिसएडवांटेजेस ऑफ टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम, वन मस्ट हैव टू टेक केयर ऑफ द सिक्योरिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ द यूजर प्रोग्राम्स एंड डेटा। तो यहाँ पर आपका डिफरेंट यूजर्स हैं, उनके डिफरेंट टास्क हैं, तो मे बी, ठीक है, तो सिक्योरिटी प्रोवाइड करना डिफिकल्ट है सारे प्रोग्राम्स को, सारी प्रोसेस को और डेटा को। डेटा कम्युनिकेशन प्रॉब्लम, डेटा कम्युनिकेशन की प्रॉब्लम भी यहाँ पे आती है टाइम शेयरिंग की वजह से, ठीक है। तो दीज आर द एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज ऑफ टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम और मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम। आई थिंक यू अंडरस्टूड इन वेरी वेल मैनर, ठीक है। नेक्स्ट वन इज व्हाट? मल्टी प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम। मल्टी प्रोसेसिंग, फ्रॉम द नेम यू कैन अंडरस्टैंड, मल्टी प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम। Here we are having what? We are having different processors. Okay, we are having many processors. Okay, so multi-processing operating system is a type of operating system in which more than one CPU is used for the execution of resources. Okay, for the execution of processes or resources. Understood? It betters the throughput of the system. इसकी थ्रूपुट डेफिनेटली बेटर होगी क्योंकि वहां उन सब में अभी तक जितने भी ऑपरेटिंग सिस्टम डिस्कस किए वहां पे सिंगल सीपीयू होता था, सिंगल प्रोसेसर होता था, यहाँ पे मल्टीपल प्रोसेसर्स हैं, ठीक है, मल्टीपल प्रोसेसर्स हैं। सो डेफिनेटली इसकी थ्रूपुट सबसे अच्छी होगी। जितने भी सिंगल प्रोसेसर ऑपरेटिंग सिस्टम डिस्कस किए उन सब में थ्रूपुट सबसे बेटर किसकी होगी? मल्टी प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम की होगी, ठीक है। सो फ्रॉम द डायग्राम यू कैन अंडरस्टैंड, ठीक है, सिस्टम एक ही है, उस सिस्टम पे हमने डिफरेंट प्रोसेसर लगा दिए, तो मेमोरी तो एक ही शेयर कर रहे हैं ना ये, ठीक है, मेमोरी तो आपके एक ही शेयर कर रहे हैं ना ये, ठीक है, कॉमन मेमोरी शेयर कर रहे हैं सारे सीपीयूज, ठीक है, तो थ्रूपुट बेटर है। तो ठीक है, मल्टी प्रोसेसर ऑपरेटिंग सिस्टम को हम लोग टाइटली कपल्ड, ठीक है, या आपका मेमोरी शेयर्ड ऑपरेटिंग सिस्टम भी कहते हैं, ठीक है, मेमोरी शेयर्ड, क्योंकि यहाँ पे सेम ही मेमोरी शेयर्ड हो रही है ना डिफरेंट प्रोसेसर से, मेमोरी शेयर्ड ऑपरेटिंग सिस्टम और शेयर्ड मेमोरी, ओके, मेमोरी शेयर्ड ओएस और शेयर्ड मेमोरी ऑपरेटिंग सिस्टम, ओके, और ये आपके क्या होते हैं? टाइटली कपल्ड होते हैं, टाइटली कपल्ड होते हैं, ठीक है, अंडरस्टूड। सो प्लीज रिमेंबर ऑल दीज पॉइंट्स। एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस, इट इंक्रीजेस द थ्रूपुट ऑफ द सिस्टम, डेफिनेटली थ्रूपुट सिस्टम का इंक्रीज होगा क्योंकि एक ही ठीक है, एक ही सिस्टम है, ठीक है, उसमें हमने डिफरेंट प्रोसेसर लगा दिए, ठीक है, तो सारे प्रोसेसर डिफरेंट प्रोसेस को साइमल्टेनियसली और पैरेलली एग्जीक्यूट करेंगे, तो डेफिनेटली थ्रूपुट इंक्रीज होगा। एज इट हैज सेवरल प्रोसेसर्स, सो इफ वन प्रोसेसर फेल्स वी कैन प्रोसीड विद अनदर प्रोसेसर। तो यहाँ जैसा कि यहाँ पे बहुत सारे प्रोसेसर्स हैं, सिंगल प्रोसेसर ऑपरेटिंग सिस्टम में प्रॉब्लम क्या आ सकती है? रॉबस्टनेस नहीं होती वहां पे, अगर एक प्रोसेसर फेल हो जाएगा तो
पूरा का पूरा कंप्यूटर सिस्टम आपका शट डाउन हो जाएगा, ठीक है। फिर वहां पे आप कोई भी प्रोसेस एग्जीक्यूट नहीं कर सकते। मल्टी प्रोसेसर ऑपरेटिंग सिस्टम में क्या एडवांटेज है कि बहुत सारे प्रोसेसर लगे हुए हैं, अगर एक प्रोसेसर कोई फेल भी हो जाता है तो आपकी जो प्रोसेसेस हैं वो दूसरे प्रोसेसर के साथ कंटिन्यू रहेंगी, आप एग्जीक्यूट कर सकते हो, ठीक है। डिसएडवांटेज, ड्यू टू द मल्टीपल सीपीयू इट कैन बी मोर कॉम्प्लेक्स एंड समहाउ डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड, और कॉस्टली भी है, ठीक है, कॉस्टली भी कह सकते हो, तो ज्यादा कॉम्प्लेक्स हो जाएगा और डिफिकल्ट है उसको मैनेज करना और समझना, ठीक है, और कॉस्टली भी हो जाएगा। इट इज मोर कॉस्टली क्योंकि मल्टीपल प्रोसेसर लगा रहे हैं ना हम लोग, तो ये भी इसका एक डिसएडवांटेज हो सकता है, कॉस्टली भी आपका ये है मल्टी प्रोसेसर ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है। नेक्स्ट वन इज व्हाट, डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम। ये लूजली कपल्ड होते हैं, लूजली कपल्ड ऑपरेटिंग सिस्टम भी कहते हैं। लूजली कपल्ड होते हैं ये आपके, वो टाइटली कपल्ड, ठीक है, और शेयर्ड मेमोरी ऑपरेटिंग सिस्टम भी कहते हैं, यहाँ पे लूजली कपल्ड होते हैं। डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम एक टाइप है आपका मल्टी प्रोसेसर ऑपरेटिंग सिस्टम का, ठीक है। वहां पे आपके जो सारे के सारे प्रोसेसर्स थे वो सेम मेमोरी को शेयर कर रहे थे। यहाँ पे क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम में क्या होता है, आपको नाम से समझ में आ रहा होगा, सारे के सारे जो आपके सिस्टम्स होते हैं ना डिफरेंट लोकेशंस पे, वो एक नेटवर्क से कनेक्टेड होते हैं। तो उस नेटवर्क के थ्रू वो सारे के सारे जितने भी सिस्टम्स हैं आपके, जितने भी आपके कंप्यूटर सिस्टम्स हैं, वो अपनी फाइल शेयर कर सकते हैं एक दूसरे ऑपरेटिंग सिस्टम को जो उस नेटवर्क से कनेक्टेड है, ठीक है। बट यहाँ पे हर एक सिस्टम की अपनी खुद का अलग सीपीयू और मेमोरी होगी, ठीक है। वहां पे कॉमन मेमोरी थी, यहाँ पे हर एक सिस्टम की अपनी जो नेटवर्क से कनेक्टेड है खुद का अलग अपना सीपीयू मेमोरी ये सब अपना अलग अलग होगा, ठीक है। अंडरस्टूड ना। तो ये सिस्टम 1 है, कोई आपकी अपनी इसकी सीपीयू मेमोरी अलग होगी, ये कोई सिस्टम 2 है इसका अपना अलग होगा, ये कोई सिस्टम 3 है इसका अपना अलग होगा, सिस्टम 4 है, सिस्टम 5 है, ठीक है। हर एक सिस्टम की अपनी अलग सीपीयू मेमोरी और डिस्क ये अपनी अलग अलग होंगी, और वो कम्युनिकेशन नेटवर्क के थ्रू कनेक्टेड है, तो इस कम्युनिकेशन नेटवर्क के थ्रू वो क्या कर सकते हैं, एक दूसरे को अपनी फाइल शेयर कर सकते हैं, ठीक है। सो इनको लूजली कपल्ड ओएस भी कहते हैं। दीज टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम इज ए recent advancement in the world of computer technology and are being widely accepted all over the world, ठीक है। ये आपका एडवांस ऑपरेटिंग सिस्टम में आता है और इसको एक्सेप्ट किया गया ऑल ओवर द वर्ल्ड, क्योंकि डिफरेंट लोकेशंस पे जो आपके सिस्टम है कम्युनिकेशन नेटवर्क से कनेक्ट होके अपनी फाइल्स एक दूसरे को शेयर कर सकते हैं, ठीक है। वेरियस ऑटोनॉमस मतलब इंडिपेंडेंट, इंटरकनेक्टेड कंप्यूटर्स, इंटरकनेक्टेड, ऑटोनॉमस मतलब इंडिपेंडेंट कंप्यूटर सिस्टम्स आपके कम्युनिकेट करते हैं विद ईच अदर यूजिंग ए शेयर्ड कम्युनिकेशन नेटवर्क, एक ही नेटवर्क को शेयर करके अपनी फाइल्स या एक दूसरे से कम्युनिकेट कर सकते हैं। इंडिपेंडेंट सिस्टम प्रोसेसेस देयर ओन मेमोरी यूनिट एंड सीपीयू, हर किसी का इंडिपेंडेंट सिस्टम है तो अपनी खुद की मेमोरी और सीपीयू होगी उनकी, ठीक है। These are referred to as loosely coupled systems और distributed systems, तो मैंने पहले बता दिया loosely coupled ओके सिस्टम कहा जाता है, ऑपरेटिंग सिस्टम कहा जाता है, ठीक है, आपके डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम को। अंडरस्टूड, ठीक है। सो दीज आर सम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स रिलेटेड टू दिस डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम। एडवांटेजेस, failure of one will not affect the other network communication as all systems are independent of each other, ठीक है। so not affect the other network communication, failure of one, अगर कोई एक सिस्टम आपका फेल्यूर हो जाता है, जो आपके कम्युनिकेशन नेटवर्क से जितने भी सिस्टम आपके कनेक्टेड है उनमें से कोई अगर आपका फेल्यूर हो जाता है तो पूरे के पूरे नेटवर्क पे कोई इफेक्ट नहीं, कम्युनिकेशन नेटवर्क पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, क्योंकि वो इंडिपेंडेंट है, सबकी अपनी इंडिपेंडेंट मेमोरी और सीपीयू है, तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। फेल्यूर ऑफ वन विल नॉट अफेक्ट द अदर नेटवर्क कम्युनिकेशन एज ऑल सिस्टम्स आर इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर, एक दूसरे से इंडिपेंडेंट है, उनकी अपनी खुद की इंडिपेंडेंट मेमोरी सीपीयू ये सब है, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सेकेंड वन, इलेक्ट्रॉनिक मेल इंक्रीजेस द डेटा एक्सचेंज स्पीड, ओके, डेटा एक्सचेंज की स्पीड इंक्रीज हो जाएगी, ठीक है। सिंस रिसोर्सेज आर बीइंग शेयर्ड कंप्यूटेशन इज हाईली फास्ट एंड ड्यूरेबल, ओके। लोड ऑन होस्ट कंप्यूटर रिड्यूसेस, किसी एक ही होस्ट पे कंप्यूटर पे ज्यादा लोड नहीं होगा, वो रिड्यूस करेगा क्योंकि एक ही नेटवर्क से डिफरेंट सिस्टम कनेक्टेड हैं। These systems are easily scalable as many systems can be easily added to the network, स्केलेबल है, ठीक है, आप कितने भी कंप्यूटर सिस्टम ऐड कर सकते हैं नेटवर्क से। डिसएडवांटेजेस क्या है, फेलियर ऑफ द मेन नेटवर्क, अगर कम्युनिकेशन नेटवर्क ही फेल हो जाएगा तो स्टॉप द एंटायर कम्युनिकेशन, पूरा कम्युनिकेशन रुक जाएगा। टू एस्टैब्लिश डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम्स द लैंग्वेज इज यूज्ड नॉट वेल डिफाइंड येट,
किस अभी लैंग्वेज डिफाइन नहीं की गई है. दीज टाइप्स ऑफ सिस्टम्स आर नॉट रीडली अवेलेबल, ओके, एज दे आर वेरी एक्सपेंसिव. ईजिली अवेलेबल, ओके, easily available because they are very expensive. Okay, very expensive. यहाँ पे मिस्टेक है यहाँ पे, ठीक है. सो आई थिंक यू अंडरस्टूड एवरीथिंग इन क्रिस्टल क्लियर मैनर. आप सब कुछ आपको समझ में आ गया रिलेटेड टू डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम ऑल्सो, एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस. द लास्ट वन इज व्हाट, रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम. मैंने हर एक ऑपरेटिंग सिस्टम को अच्छे से डिस्कस करने की कोशिश की है, बट डायग्राम और सारे जो भी डिफरेंसेस, जो भी चीजें आपको एक दूसरे से ऑपरेटिंग सिस्टम में जो भी पॉइंट्स आपको कंफ्यूज करते थे उनको क्लियर कर दिया कि क्या डिफरेंस है आपका मल्टी यूजर और टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम में, क्या डिफरेंस है आपका मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम में, कौन से पॉइंट आपको कंफ्यूज कर सकते हैं, वो सब मैंने डिस्कस कर दिया, आपके साथ क्लियर कर दिया. रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है, रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम आपके डायरेक्टली बाउंड होते हैं आपके टाइम इंटरवल से, ठीक है, अंडरस्टूड. सो वही यहाँ पे लिखा भी है मैंने, दीज टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम serve real-time systems. The time interval required to process and respond to input is very small. This time interval is called response time. ठीक है, वो बहुत small होता है, उनको response time कहते हैं और time के साथ bound होते हैं. Real-time systems are used when there are time requirements that are very strict, like missile systems, air traffic control systems, robots. ठीक है, इन सब से रिलेटेड जो भी ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं वो आपका जहाँ पे चीजें आपके टाइम, वो ऐसे ऑपरेटिंग सिस्टम जहां पे वो टाइम के साथ बाउंड होते हैं, ठीक है, वो आपके रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं, रियल टाइम सिचुएशंस को हैंडल करते हैं. ये दो टाइप के होते हैं आपके, हार्ड रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम एंड सॉफ्ट रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम. फ्रॉम द नेम ओनली यू कैन अंडरस्टैंड हार्ड रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम मतलब जो स्ट्रिक्टली बाउंड होते हैं, ठीक है, स्ट्रांगली और स्ट्रिक्टली बाउंड होते हैं, और जो थोड़े लेस बाउंड होते हैं टाइम के साथ, कोई दिक्कत वो सॉफ्ट में आ जाते हैं. Hard real-time operating systems are meant for applications where time constants are very strict and even the shortest possible delay is not acceptable, like rocket launching, missile launching, air control traffic, robots. मतलब small delay भी आपका acceptable नहीं है, ठीक है, very strict होते हैं time के साथ. These systems are built for saving, like automatic parachutes or airbags, which are required to be readily available in case of an accident. Virtual memory is rarely found in these systems. Soft real-time systems, okay, these operating systems are for applications where time constants less strict, like banking software, railway reservation software, जहाँ पे आपका time constant थोड़ा less है, less strict है, मतलब अगर थोड़ा बहुत भी डिले हो गया तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है. आई थिंक यू अंडरस्टैंड एवरीथिंग इन क्रिस्टल क्लियर मैनर, ओके. तो सारे के सारे ऑपरेटिंग सिस्टम को मैंने अच्छे से डिस्कस कर दिया यहाँ पर, ठीक है. टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम को कितने टोटल हम लोगों ने ऑपरेटिंग सिस्टम यहाँ पे डिस्कस किए, ठीक है. हम लोगों ने टोटल 7 ऑपरेटिंग सिस्टम्स यहाँ पे डिस्कस किए, ठीक है. बैच ऑपरेटिंग सिस्टम मैं रिवाइज करा देता हूँ, थोड़ा सा आपको रिकॉल करा देता हूँ. बैच ऑपरेटिंग सिस्टम में क्या था कि सपोज आपके पास यूजर के पास कोई फाइल है, तो कोई बिग फाइल है, उस फाइल में आपके पास कई सारी जॉब्स हैं, तो जिनकी सिमिलर काइंड की रिक्वायरमेंट्स है, ऐसी जॉब्स को वो ऐसी जॉब्स को बैच में एक बैच में स्टोर कर देता है जिनकी सेम काइंड की रिक्वायरमेंट है और सीपीयू को दे देता है. दूसरे काइंड की जिनकी रिक्वायरमेंट थी उनको दूसरे बैच में स्टोर करके सीपीयू को देता है. बैच बाय बैच अपना एग्जीक्यूट होता है वहां पे, ठीक है. दूसरा आपका यूनी प्रोग्राम एट ए टाइम पे मेन मेमोरी में सिर्फ एक प्रोसेस अलाउ करता है. उसकी वजह से क्या होता है कि जब तक पूरी प्रोसेस एग्जीक्यूट नहीं हो जाती तब तक मेन मेमोरी में दूसरी प्रोसेस नहीं आती, तो सीपीयू की आइडलनेस बढ़ जाती है यहाँ पे. क्योंकि अगर मान लीजिए जो प्रोसेस आपकी रन हो रही थी सीपीयू में वो आपके आईओ के लिए चली गई, तो सीपीयू उतने टाइम के लिए आइडियल है ना, कोई प्रोसेस अवेलेबल ही नहीं है मेन मेमोरी में जिसको आपको सीपीयू को क्या कर दिया जाए, शेड्यूल कर दिया जाए. तो ठीक है, तो जब तक कंप्लीटली एग्जीक्यूट नहीं होगी तब तक दूसरी प्रोसेस को मेन मेमोरी में वो अलाउ नहीं करेगा. इससे क्या हो रहा था, यूनी प्रोग्राम्ड ऑपरेटिंग सिस्टम से सीपीयू का आइडलनेस इंक्रीज हो रहा था और थ्रूपुट जो सिस्टम की वो डिक्रीज हो रही थी. ठीक है, फिर मल्टी प्रोग्राम लेकर आए सीपीयू की आइडलनेस को इंक्रीज करने के लिए और थ्रूपुट सिस्टम का बढ़ाने के लिए. मल्टी प्रोग्राम ऑपरेटिंग सिस्टम ने क्या किया, एक से ज्यादा आपके प्रोसेस को मेन मेमोरी में अलाउ किया. तो जिससे अगर कोई प्रोसेस अगर आईओ के लिए जा रही है, सीपीयू को छोड़ रही है, तो दूसरी प्रोसेस अवेलेबल है आपके मेन मेमोरी में. ठीक है, जिसमें से हम लोग सीपीयू में प्रोसेस को शेड्यूल कर सकते हैं. ठीक है, तो यहाँ पे सीपीयू शेड्यूलिंग की रिक्वायरमेंट हुई. ठीक है, जिससे सिस्टम का थ्रूपुट इंक्रीज हुआ और सिस्टम की जो सीपीयू की आइडलनेस थी वो इंक्रीज हुआ. ठीक है, फिर उसके बाद हम लोग मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम लेकर आए. मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम आपका मल्टी प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम ही है, अगर उसमें हम लोग राउंड रॉबिन एल्गोरिथम लगा दें तो. ठीक है, एक ही यूजर आपके
डिफरेंट डिफरेंट प्रोसेस को साइमल्टेनियसली एग्जीक्यूट कर सकता है ऑपरेटिंग सिस्टम पे, ठीक है। फिर उसके बाद मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम और टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम लेकर आया। यहाँ पर इस वाले ऑपरेटिंग सिस्टम ने क्या किया कि हर यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट यूजर्स हैं और उनके पास डिफरेंट डिफरेंट प्रोसेस हैं, तो हर एक यूजर के प्रोसेस को स्मूथली एग्जीक्यूट करने के लिए उसने क्या किया, टाइम क्वांटम डिसाइड कर दिया कि इतने टाइम के लिए इस यूजर के पास आपका सीपीयू रहेगा, इतने टाइम के लिए इसको स्विच, इतने टाइम के इसको स्विच हो जाएगा, इतने टाइम के इसको स्विच हो जाएगा, एक लिमिटेड टाइम डिसाइड कर दिया। तो स्मूथली मैनर में हर एक यूजर अपने टास्क को एग्जीक्यूट कर सकता था। इसको मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम भी कहते थे, ठीक है। उसके बाद हम लोग मल्टी यूजर और मल्टी प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम लेकर आए, ठीक है। मल्टी प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम में क्या था, सिंगल सिस्टम है उसी पे आपके मल्टीपल प्रोसेसर्स लगा दिए, ठीक है। मल्टी प्रोसेसर, इसको टाइटली कपल्ड भी कहते हैं, ठीक है, और शेयर्ड मेमोरी ऑपरेटिंग सिस्टम भी कहते हैं। फिर डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम लेकर आए, ठीक है। डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम भी एक टाइप है आपका मल्टी प्रोसेसर ऑपरेटिंग सिस्टम का। यहाँ पे लूजली कपल्ड सिस्टम्स होते हैं और यहाँ पे कम्युनिकेशन नेटवर्क होता है जिसके थ्रू आपके डिफरेंट डिफरेंट इंडिपेंडेंट सिस्टम्स आपके लगे होते हैं और वो फाइल एक दूसरे से कम्युनिकेट कर सकते हैं उस नेटवर्क के थ्रू। और हर एक सिस्टम ऑटोनॉमस सिस्टम्स होते हैं, तो हर एक सिस्टम के अपना खुद का मेमोरी, सीपीयू, डिस्क, ये सब चीजें होती हैं, ठीक है। उसके बाद रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम लेकर आए, ठीक है। रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम आपके स्ट्रिक्टली बाउंड होते हैं आपके टाइम इंटरवल से। ये दो टाइप में, एक सॉफ्ट एक हार्ड। हार्ड में आपका वेरी स्ट्रिक्ट होते हैं टाइम इंटरवल्स के साथ में, स्मॉल डिले भी वो लोग कंसिडर पॉसिबल नहीं होता वहां पर। और यहाँ पर सॉफ्ट में लेस स्ट्रिक्ट होते हैं टाइम इंटरवल के साथ, थोड़ा बहुत डिले चल जाता है, लाइक बैंकिंग सॉफ्टवेयर, येलो रिजर्वेशन सॉफ्टवेयर एंड ऑल, ओके। तो आई थिंक यू अंडरस्टूड एवरीथिंग इन क्रिस्टल क्लियर मैनर। कैसा भी क्वेश्चन आपको मिलेगा तो आप डील कर ले जाओगे। तो अभी तक हम लोगों ने, ठीक है, 2 लेक्चर डिस्कस किए हैं। इंट्रोडक्शन पहला लेक्चर डिस्कस किया, इसमें इंट्रोडक्शन ही डिस्कस किया, बेसिक्स ऑफ ओएस डिस्कस किया, ठीक है, लाइक व्हाट इज ओएस, ओके, एंड गोल्स ऑफ ओएस, फंक्शंस ऑफ ओएस। एंड सेकंड लेक्चर इंट्रोडक्शन चैप्टर ही था, टाइप्स ऑफ ओएस डिस्कस किया, डिफरेंट काइंड्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम को डिस्कस किया इसी लेक्चर में, सेकंड लेक्चर में ही। एंड थर्ड लेक्चर हम लोग क्या डिस्कस करने वाले हैं, अभी चैप्टर रहेगा प्रोसेस मैनेजमेंट, और डिस्कस करेंगे प्रोग्राम क्या होता है, प्रोसेस क्या होता है, पीसीबी क्या होती है, सिस्टम कॉल्स क्या होते हैं, ठीक है, आपके कंटेक्स्ट स्विचिंग क्या होती है, डुअल मोड ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम, ये सब डिस्कस करेंगे। तो मिस मत करिएगा थर्ड लेक्चर को, उसको भी कंटिन्यूस मैनर में, कंटिन्यू फैशन में देख लीजिएगा, ठीक है, कंटिन्यू मैनर में देख लीजिएगा। तो थर्ड लेक्चर भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद यहीं पे हम लोग पीवाईक्यूज भी करेंगे, जितने पूछे गए, ठीक है, जितने आपके पूछे गए इस पर्टिकुलर इन तीनों चैप्टर से जितने भी क्वेश्चन यहाँ पूछे गए हैं पीवाईक्यूज, वो डिस्कस कर लेंगे, ठीक है, अंडरस्टूड। सो ऐसे ही कर करके हम लोग टोटल 20 लेक्चर डिस्कस करेंगे, टोटल 20 लेक्चर डिस्कस करेंगे 1 by 1, ओके। और आपको मजा आएगा इस पूरे ऑपरेटिंग सिस्टम की मास्टर कॉन्सेप्ट सीरीज में, ठीक है। अपने फ्रेंड्स को भी शेयर करिएगा, ठीक है। सो थैंक यू सो मच माय डियर फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच फॉर योर लव एंड सपोर्ट, थैंक यू।